नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक नए अध्याय, नए चैप्टर, नए सिलेबस और नई टॉपिक के साथ आया हूं। तो आज की नई टॉपिक हमारी क्या होगी? अब की जो भी मेरी टॉपिकें आपको मिलेंगी वह हाउस वायरिंग से संबंधित और बोर्ड वायरिंग से संबंधित मिलेगी। तो ऐसे ही मेरे वीडियो पे आप लगातार बने रहेगा, जैसा कि आपने पिछली मेरी वीडियो पे आप बने रहते थे वैसे ही मेरी हाउस वायरिंग की जो भी वीडियो आएगी उस पर लगातार ऐसे ही बने रहकर हाउस वायरिंग का एक एक तार, बोर्ड वायरिंग का एक एक तार कैसे जोड़ा जाता है, वायरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वायरिंग का नियम क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मेरी वीडियो पे आप ऐसे ही बने रहेगा। तो आइए फटाफट हाउस वायरिंग के सिलेबस को स्टार्ट करके सबसे पहले आपको वायरिंग के नियमों को समझाते हैं। उसके बाद उन नियमों को फॉलो कैसे करते हैं, उन नियमों को प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो से जुड़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जो मेरी टॉपिक चलेगी वो टॉपिक किसकी होगी? वायरिंग की या हाउस वायरिंग की, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरी टॉपिक है दोस्तों। जो भी घरों की वायरिंग होती है, इन वायरिंगों के कुछ नियम होते हैं। मतलब कुछ भी अगर आप कुछ भी सिस्टम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हर एक कामों का एक रूल होता है, एक नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बाइक भी चलाते हैं तो बाइक का भी एक रूल होता है, उसी बेस पे आप काम करते हैं। तो इसी प्रकार हमारी वायरिंग जो करते हैं घरों की या बोर्ड वायरिंग करते हैं, उस वायरिंगों के भी कुछ रूल होते हैं। तो आइए उन रूल के बारे में पहले जान लेते हैं कि वो रूल कौन कौन से हैं। दोस्तों वायरिंग के को जानेंगे सबसे पहले आप। दोस्तों इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। मेरा दावा है कि आप दुनिया का कोई भी बोर्ड, दुनिया की कोई भी वायरिंग आप आसानी से कर लेंगे। बस इन 3 नियमों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए उन नियमों के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो ये हमारी टॉपिक क्या है दोस्तों? हाउस वायरिंग मेरा सिलेबस है, उसमें वायरिंग का नियम आपको बताने जा रहा हूं। तो वायरिंग के 3 नियम होते हैं दोस्तों। वायरिंग के 3 नियम होते हैं। जिसका पहला नियम क्या होता है? न्यूट्रल के तार को, पूरा लिख दे रहा हूं, न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के मतलब बल्ब, पंखा, सीएफएल के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये मेरा वायरिंग का पहला नियम कह रहा है। क्या कह रहा है? कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब जो भी बल्ब, पंखा, सीएफएल लगा होगा सबके एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ने के लिए कह रहा है। अब आइए दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरिंग बता रहा हूं और वायरिंग का सबसे बेहतरीन नियम बता रहा हूं, ताकि अगर इन 3 नियमों को आप मात्र 15 मिनट टाइम निकालकर अगर समझ लेते हैं या इसको देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड, कोई भी वायरिंग आप आसानी से कर लेंगे। तो मेरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? के तार को सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और तीसरा नियम कहता है हमारा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट कराकर उपकरण के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। ये हमारा 3 नियम है दोस्तों। तो आइए एक बार तीनों नियमों को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं और इन नियमों का प्रयोग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। दोस्तों मेरा वायरिंग का पहला नियम क्या कहता है? न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। दूसरा नियम क्या कहता है? कि फेस के तार को सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और तीसरा नियम कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। अब आइए उपकरणों का फिगर बनाकर
उसके तारों को कैसे जोड़ेंगे आपको इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हमारा नियम हो गया दोस्तों। अब आपको वायरिंग करके हम बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा फैन है, और ये हमारा CFL है। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा फैन है, ये हमारा CFL है, जो मार्केट में शोरूम वोरूम में आपको देखने को अभी भी मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारा तीनों उपकरण था। क्या है? उपकरण है। उपकरण कैसे है? क्योंकि अब तक इसके बारे में हम बल्ब, पंखा, CFL जान रहे थे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जान रहे थे। ये उपकरण कब से हो गए? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जिन पार्टों में करंट देने के बाद वो मुझे कुछ लाभ दे उसे उपकरण कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करूंगा कि जिन पार्टों में करंट देने के बाद वो मुझे कुछ लाभ दे उसे उपकरण कहते हैं। तो आइए, बल्ब में करंट देंगे तो क्या देगा? हमको उजाला देगा। फैन में करंट देंगे तो क्या देगा? हमको हवा देगा। उसी प्रकार CFL में अगर करंट देते हैं तो ये क्या देगा? ये भी उजाला देगा। तो सेम इसी प्रकार से हमारी AC है, फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, सब में लाइट देकर उससे हम कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं। तो कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उपकरण कहलाएगा। क्योंकि हमने पहले ही आपसे बताया है कि जिन पार्टों में करंट देने के बाद वो मुझे कुछ लाभ दे उसे उपकरण कहते हैं। तो ये हमारा बल्ब, पंखा, CFL क्या कहलाएगा? उपकरण कहलाएगा। अब तीन उपकरणों को चलाने के लिए नियमतः 3 बटन का प्रयोग किया जाएगा। बटन मतलब स्विच, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप चाहेंगे तो एक ही बटन से तीनों को चला सकते हैं, लेकिन नियम आपका यह नहीं कहता है। नियम आपका यह कहता है कि एक से एक कार्य करेगा, दूसरे से दूसरा कार्य करेगा और तीसरे से तीसरा कार्य करेगा। क्योंकि एक ही बटन से अगर तीनों उपकरणों को अगर चलाते हैं आप, तो अगर रात में आपको सिर्फ हवा की आवश्यकता होती है, आप बटन दबाते हैं तो आपका बल्ब, पंखा, टीवी सब कुछ चालू हो जाएगा। क्योंकि आपने एक ही बटन से सारे उपकरणों का कनेक्शन किया हुआ है। इसलिए आपका नियम यह कहता है कि जितने उपकरण होते हैं उतने बटन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जिस पार्ट की, जिस उपकरण की आवश्यकता हो हम उसी को डायरेक्ट चला सके। बकिया फालतू जो भी पार्ट लगे हुए हैं वो न चले। तो इस प्रकार से फॉलो करने के लिए आपको जितने उपकरण होंगे उतने बटन की आवश्यकता होती है। यह आपका नियम भी कहता है, रूल भी कहता है। अब आइए इसका कनेक्शन करके आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने 2 तार उठाया हुआ है, जिसका एक तार N का मतलब न्यूट्रल हो जाएगा और P का मतलब फेस हो जाएगा। अब आइए हम इसको फॉलो कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। अब इसको थोड़ा सा डैश मार दे रहे हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। इधर हमारा नियम है और ये हमारे उपकरण है जिसकी वायरिंग करना है हमको। क्योंकि आपके सामने नियम का होना भी जरूरी है कि हम नियम को फॉलो कैसे कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से समझ सके। तो हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे हमने 2 तार ले लिया है, जिसका एक तार न्यूट्रल का है, दूसरा तार फेस का है। जो न्यूट्रल का तार था ये पहले हम क्या करते थे? जमीन से छड़ गाड़ के या मशीन से निकालते थे। लेकिन अब आधुनिक जमाना हो गया है, डिजिटल जमाना हो गया है, तो मशीन से और छड़ से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट खंभे से मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने 2 तार न्यूट्रल व फेस का खंभे से लेके आया है। अब इसकी वायरिंग कहां करेंगे? आइए रूल को पढ़ के फिर वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों वायरिंग का पहला नियम हमारा क्या कहता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है आपको। मतलब न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आइए आपको बताते हैं। तो वायरिंग का हमारा पहला नियम कि न्यूट्रल के तार को उपकरण के, सारे उपकरणों के, क्या कर रहा है एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के, मतलब बल्ब, पंखा, CFL के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ने के लिए कर रहा है। अब हमारा न्यूट्रल यहां से कहां चला जाएगा? बल्ब के एक पॉइंट में जाएगा,
यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, फैन के एक पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि फैन भी हमारा उपकरण है, और यहीं से न्यूट्रल हमारा CFL के एक पॉइंट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा रहा वायरिंग का पहला नियम। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करूंगा कि वायरिंग का पहला नियम क्या कह रहा था और हमने कहां जोड़ा है। तो न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के बल्ब के एक पॉइंट जोड़ा, यही से हमने फैन के एक पॉइंट में जोड़ दिया, और यही से हमने CFL के एक पॉइंट में जोड़ दिया। मतलब हमने पहला नियम फॉलो कर दिया। क्या किया कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ दिया। अब आइए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं या फॉलो करते हैं। तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि फेस के तार को, किस तार को, फेस के तार को सभी स्विचों के, मतलब सारे बटन के निचले वाले पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब दूसरा नियम कहता है हमारा कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमने क्या किया कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब तीसरा नियम क्या कहता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा फाइनली तीसरा नियम कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, किस पॉइंट से, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर कहां, बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। अब यहां से फेस आउट कराएंगे और जो भी उपकरण के एक एक पॉइंट बचे होंगे उसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उपकरण के एक पॉइंट में हमने क्या जोड़ा था, पहले से न्यूट्रल जोड़ा था, उसका दूसरा वाला पॉइंट बचा था, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट उठा के इसमें आपको जोड़ देना है। अब इसके उठाएंगे और इस उपकरण में जोड़ देंगे, ये इस पत्ती वाला पॉइंट है, और यहां उठाएंगे तो बल्ब वाले में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सिस्टम कार्य करना शुरू कर देगा। अब आइए ये कार्य कैसे करता है थोड़ा सा इसके बारे में डीपली आपको समझाते हैं। तो जैसे यहां आप देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रल और फेस की लाइट आएगी, तो न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे बल्ब को मिल जाएगा, यहां से फैन को मिल जाएगा, यहां से CFL को मिल जाएगा। मतलब आपके घर में जैसे लाइट आएगी न्यूट्रल तुरंत बल्ब को, पंखा को और CFL को मिल जाएगा। अभी आपका फेस नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि फेस आएगा तो सारे स्विचों में आएगा, लेकिन अभी पत्तियां हटी हुई हैं, और जब पत्तियां हटी हुई हैं तो ऊपर आपके बल्ब, पंखा, CFL को फेस नहीं मिलेगा, और जब बल्ब, पंखा, CFL को फेस नहीं मिलेगा तो ये कार्य नहीं करेंगे। अब फेस कैसे मिलेगा आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। अब इस बटन को दबाते हैं तो ये पत्ती यहां क्या होती है, सटती है, और जब पत्ती सटेगी तो इस बटन के नीचे वाले पॉइंट से क्या पाएगा, फेस पाएगा। जब फेस जाएगा जिससे हमारा CFL कार्य करना शुरू कर देगा। क्यों और कैसे कार्य करेगा, क्योंकि CFL में ऑलरेडी पहले से न्यूट्रल वहां मौजूद है, और जैसे बटन दबाएंगे ये पत्ती यहां सटेगी, यहां से फेस जाएगा और हमारा CFL कार्य करना शुरू कर देगा। उसी प्रकार अब इसको दबाएंगे तो ये पत्ती सटेगी, यहां से हमारा फैन कार्य करना शुरू कर देगा, और इसी प्रकार से अगर बल्ब की बटन को दबाते हैं तो ये भी पत्ती यहां सटेगी और हमारा बल्ब भी कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा हमारा नॉर्मल नियम के हिसाब से वायरिंग करने का तरीका। तो अब एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा, एक बार आइएगा डीपली थोड़ा सा रिपीट करेंगे। तो वायरिंग का पहला नियम हमारा क्या कह रहा था कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंटों में जोड़ देंगे। दूसरा नियम कहता था कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट जोड़ेंगे, और तीसरा नियम कह रहा है कि स्विच के ऊपर से उठाएंगे और बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्विच के ऊपर से उठा के हमने बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ दिया। तो ये रहा मेरा वायरिंग के नियम के हिसाब से दोस्तों, जो हमारा नियम कह रहा था उसी हिसाब से हमने अपने उपकरणों की वायरिंग किया है। लेकिन अभी भी इस बोर्डों में हमने इंडिकेटर और फ्यूज के बारे में नहीं बताया है। मेरे वीडियो पे ऐसे ही आप लगातार बने रहेगा, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंडिकेटर लगा के, फ्यूज लगा के, MCB लगा के, इन सारी चीजों की डेली बाय डेली आपको नया नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। मेरे वीडियो पे आप ऐसे ही लगातार बने रहेगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।